मजलिस इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी आ जाएगी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं अब आपको। मेरे इस दलील का मैं जो मुद्दा यहां पर उठा रहा हूं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। 2014 के पार्लियामानी चुनाव में बीजेपी जीत गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। क्या किया अखिलेश यादव? 2017 के असेंबली के इंतखाबात कांग्रेस और अखिलेश मिल गए तो एक गाना चलता था उस जमाने में कि यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, और जीत गए मोदी। 19 का चुनाव आया तो बहन जी और अखिलेश मिल लिए, सिर्फ 15 सीट जीते। बाकी पार्लिमानी निशिस्त पर बीजेपी कामयाब हो गई। आप कब तक अपने वोट को खराब करेंगे? बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर क्या बीजेपी को रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अगर मुसलमान ये सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बोलेंगे मियां अगर तुम वोट डिवाइड होगा बीजेपी आ जाएगी, और अगर यादव बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे हाँ छोटा भाई है, गया होगा हम बड़े भाई। ये क्या है बताइए आप? ये क्या है बताइए आप? आपका वोटर बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे नहीं नहीं छोटा भाई है, गया है हम तो बड़े भाई हैं आपके साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना जरूरी है, और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने, यह मजलिस की कोशिश है। मगर मजलिस की कोशिश यह भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो, मजलिस के एमएलए कामयाब हो। लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे अगर 10-20 इंशाअल्लाह एमएलए कामयाब हो गए तो क्या करोगे? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी हैं और मजलिस के 2 एमपी हैं, और जब 2 खड़े हो जाते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिल जाते। मेरे दोस्त, तादाद काम नहीं करती फिरौन से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं करती नमरूद से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में, तादाद में काम नहीं किया मुवत्ता के मैदान में। क्या काम करती है इखलास? और इखलास कब पैदा होगा? जब रब्ब करीम से मोहब्बत और खौफ होगा। अगर तुम तादाद को देखते रहोगे तो फिर क्या करोगे? याद रखो, अगर यही हमारी सोच रही तो आइंदा 20 साल में तुम अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, घुटन नहीं महसूस करना, सांस लो, ख्वाब देखो कि जब दूसरे बिरादरियों के लीडर हैं, नेता हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? लीडरशिप बनाओ, ख्वाब देखना शुरू करो। मैं तुमसे जो ख्वाब की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, मेरा ख्वाब ये नहीं है कि तुम आसमान पर जाकर तारे तोड़कर लाओ, या चांद की मट्टी लेकर आओ, या समंदर की खाक में जाकर वहां से उसकी खाक उठाकर लाओ। मेरा ख्वाब यही है कि भारत के मुसलमानों की लीडरशिप हो, जिस तरह राजपूतों की है, ठाकुरों की है, दलितों की है, यादवों की है, कुर्मियों की है, राजभरों की है, अरे कुशवाहा की है, कुर्मियों की है, ब्राह्मणों की है। अगर किसी की लीडरशिप इस मुल्क में नहीं है तो मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ख्वाब को लेकर भारत के कोने कोने में फिरता हूं, यही ख्वाब को पूरा करना चाहता हूं, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया। पहले भी आया था,
और जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं आज़ाद रहूंगा। मैं अपना ख्वाब, आपका ख्वाब आपको याद दिलाता रहूंगा। इस ख्वाब को पूरा करना। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। जाऊंगा तो एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर जब तक जमीन पर रहूंगा अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा, अपने उम्मीदों को, अपने ख्वाबों को पूरा करता रहूंगा।